हेलो स्टूडेंट, आई एम अभिनंदन कुमार। आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का सीरीज लाया हूँ, जिसमें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है वो आपके लिए लेकर आए हैं। पहला स्लाइड है, देखिए बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 18 फरवरी के जो आपका साइंस का एग्जाम होगा, उसके लिए जो ये मैं सीरीज बनाया हूँ वो आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन से अगर एक क्वेश्चन हम करते हैं तो उसका डिस्कशन भी होता है, यानी कि एक क्वेश्चन से आपको 4-5 क्वेश्चन जो आने वाला होता है वो सारा हम इसमें डिस्कशन कर देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। तो याद रखना है, मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुनर्भवन का उदाहरण है? पुनर्भवन का उदाहरण है स्पाइरोगैरा। स्पाइरोगैरा में पुनर्भवन का गुण पाया जाता है। तो गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी है? तो गर्भपात की सुरक्षित अवधि 3 महीने के भीतर। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है और वो अपने बच्चा को निकालना चाहती है तो 3 महीने के भीतर ही गर्भपात करवाना सुरक्षित माना जाता है। भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय हो जाता है? एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन भागते या दौड़ते समय सक्रिय हो जाता है। एड्रेनलिन हार्मोन को लड़ो या मरो हार्मोन कहते हैं। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? देखिए याद रखिएगा दोस्तों कि मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि गले में पाया जाता है। एड्रेनलिन ग्रंथि लड़ो या मरो ग्रंथि कहा जाता है। यकृत हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि, हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत होता है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि, हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि जो है, सबसे बड़ा ग्रंथि पूछेगा, ग्रंथि पूछे तो यकृत होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो दोस्तों याद रखना है, लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन कौन एंजाइम? लार में टाइलिन एंजाइम बना। पेप्सिन या ट्रिप्सिन हमारे पेट में अमाशय में पाया जाता है। पादप हार्मोन का उदाहरण क्या है? देखिए पादप हार्मोन कितने होते हैं? पादप हार्मोन ऑक्सिन है। इसमें से पादप हार्मोन क्या है? ऑक्सिन है। पादप हार्मोन आपको कितना होता है? देखिए पहला पादप हार्मोन बहुत तरह के होते हैं। एक ऑक्सिन होता है, ऑक्सिन। दूसरा जिबरेलिन, ऑक्सिन, जिबरेलिन। साइटोकाइनिन, 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 ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। और एक होता है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक अम्ल। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल एक चौथा याद रखना है, एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक, एब्सिसिक अम्ल। और एक होता है एथिलीन, एक होता है एथिलीन। ये एक पादप हार्मोन है। इसे फल पकाने में भी एथिलीन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये पादप हार्मोन हो गया, पादप ऑक्सिन हो गया। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन पुरुष में पाया जाता है। एड्रेनलिन लड़ो या मरो हार्मोन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंस का सूत्र क्या होता है? देखिए लेंस का सूत्र जो होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। याद रखना है, ये v होता है, ये u और ये f, ये लेंस सूत्र है। और दर्पण सूत्र भी इसी तरह का है। दर्पण सूत्र भी इसी तरह का है। दर्पण सूत्र देखिए, दर्पण सूत्र में यहाँ पर प्लस होता है। दर्पण से तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। दर्पण सूत्र में यहाँ पर प्लस होता है और लेंस सूत्र में यहाँ पे माइनस होता है। दोनों में अंतर समझिए, दर्पण सूत्र में प्लस होता है और लेंस सूत्र में माइनस होता है। लेंस सूत्र में माइनस होता है। यू भी का ध्यान रखिएगा। देखिए यू ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन जो है इसमें यू पहले दे दिया है, भी माइनस, भी बाद में। तो याद रखना भी पहले होगा। ठीक है, ऑप्शन सी।
द्विअवतल लेंस किसे कहा जाता है? द्विअवतल, जैसे द्वि मतलब दो होता है, ठीक है, द्वि प्रकार लेंस जिसमें दो प्रकार का लेंस हो उसे द्विअवतल, बाइफोकल लेंस भी कहते हैं, ठीक है। आइए जानते हैं निकट दृष्टि दोष के बारे में। पढ़ा पिछले वीडियो में हम बताए थे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के बने चश्मे का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के बने चश्मे का उपयोग, उत्तल लेंस के बने चश्मे का लेंस। और अबिंदुकता को दूर करने के लिए, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस के बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस के बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। याद रखिए कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता क्या हो जाता है? अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक, अवतल लेंस की क्षमता क्या हो जाता है? ऋणात्मक हो जाता है। देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन दोनों के नियम दो होते हैं, ठीक है, दोनों को याद रखना। अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन पूछे या परावर्तन, दोनों का दो नियम होता है। प्रकाश का परावर्तन का भी दो, प्रकाश के परावर्तन का भी दो नियम, प्रकाश के अपवर्तन का भी दो नियम, प्रकाश के अपवर्तन का भी दो नियम, प्रकाश का अपवर्तन का भी दो नियम होता है। चलिए कौन से रंग खतरे के सिग्नल में प्रयोग किया जाता है? देखिए खतरे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया, याद रखना है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका यूज उसमें किया जाता है। थैंक यू वेरी मच। आज इतना ही क्वेश्चन का सीरीज था, इसको अच्छा से आप लोग को याद करना है। जितना सीरीज दिया गया है सारे को अच्छा तरीक़ा से याद कर लेना है, इससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। इतना पढ़ लेने के बावजूद आप 40 जो ऑब्जेक्टिव होता है 40 ऑब्जेक्टिव आप कर सकते हैं। कल हम लोग लाएंगे सब्जेक्टिव सीरीज कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या आने वाला है। अभी हम लोग फोकस किए हैं ऑब्जेक्टिव पे, ठीक है। पढ़िए, आज अभी इंटर का एग्ज़ाम चल रहा है, आप लोग का भी एग्ज़ाम आने वाला है, 18 फरवरी को है। मैथ का भी हमने AP चैप्टर सार्वंतर श्रेणी से जो कुछ भी आने वाला था वो डाला हूँ, और इसी प्रकार आपको आता रहेगा, आप लोग को तैयारी करते रहनी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, तैयारी में लगे रहिए। थैंक यू।